जो अल्लाह की बात न माने, इनकार करे, वो काफिर। काफिर अरबिक वर्ड है, इसका मतलब इनकार करना, मना कर देना। मुसलमान है, सब कुछ मानता है, लेकिन सिर्फ ये कहता है कि मैं हज को नहीं मानता, नहीं मानता, मैं मानता ही नहीं। सब कुछ मानता, अल्लाह को एक मानता है, नमाज को फ़र्ज मानता है, रोज़े को मानता है, ज़कात को मानता है, लेकिन हज के बारे में कहता नहीं मानता। या कोई एक बात फरिश्तों के बारे में अक़ीदा रखता है कि फ़रिश्ता है ही नहीं, या एक बात अल्लाह के नबी आखिरी नबी नहीं है। कोई एक बात अगर नहीं माने, सब कुछ मान रहा है, उलमा बैठे पूछ लीजिए वो आदमी काफिर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकार कर दिया अल्लाह के एक हुक्म का, अल्लाह के एक ऑर्डर का। इसीलिए भारत के अंदर हमारे हिंदू भाइयों, मुसलमान भी काफिर हो सकता है। जो ईश्वर की बात न माने वो काफिर, मतलब इनकार करने वाला, नास्तिक है वो। अगर आप एक ईश्वर को नहीं मानते तो आप भी काफिर। मुसलमान अगर अल्लाह के किसी हुक्म की मुखालफत करता है तो मुसलमान भी काफिर। और ये काफिर, ये कोई गाली नहीं, एक वर्ड है। जैसे अंग्रेजी में इसको बोलेंगे डिसबिलीवर, डिसबिलीवर, पेगन्स। ऐसे अरबी में काफिर, कफर यकफुर कुफरन, काफिर इनकार करने वाला। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर कोई मुसलमान जानबूझकर नमाज छोड़ता है, गोया उसने नमाज का इनकार किया, वो काफिर हो गया। इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि नहीं नहीं, काफिर तो नहीं होता, अभी थोड़ा बाकी है। जानबूझकर नमाज छोड़ता है तो कुफ्र के दरवाजे तक करीब करीब तक पहुंच गया, बस एक कदम आगे बढ़ाएगा कुफ्र में ख़त्म हो जाएगा, चला जाएगा। बताइए, इसीलिए नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। आज हम नमाज पढ़ेंगे तो हमारी मस्जिदें महफूज होंगी। अगर आज हम अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमारे मदरसे भी महफूज होंगे इंशाअल्लाह, हमारे मसाजिद भी महफूज होंगे। वक्ती तौर पर अगर परेशानियाँ आती है मुसलमानों, तो अल्लाह ने ये ज़ाब्ता बता दिया है, अगर ए मुसलमानों, ए ईमान वालों, तुम पर कोई दिक्कत और परेशानी आती है तो समझ जाना कि तुम गुनाह कर रहे हो। हमारे समाज के माँ और बहनों, घरों के अंदर दीनी माहौल पैदा नहीं होता, जिसकी वजह से घरों की बेबरकती, घरों के अंदर बेबरकती होती। अरे अल्लाह आज भी जिंदा है, वही अल्लाह है ना जिसने परिंदों को भेजकर मस्जिद की हिफाजत की थी। अब से तकरीबन 1500 साल पहले, अल्लाह के नबी के पैदाइश से, जन्म से 50 दिन पहले, एक जालिम बादशाह बरहा बैतुल्लाह को गिराने के लिए आया था। हाथी लेकर आया था, एक हाथी नहीं बल्कि पूरी कई दर्जन हाथी और घोड़ा लेकर आया था। बैतुल्लाह, काबतुल्लाह, वो काबतुल्लाह जिसकी हम हज करते, जिसकी हम तवाफ करते, जिसके तरफ रुक करके हम नमाज पढ़ते, वो बैतुल्लाह, वो अल्लाह का घर है, अल्लाह की मस्जिद है। और इस ज़मीन पर सबसे ज़्यादा पसंदीदा कोई जगह अल्लाह के नज़र में है तो वो मस्जिद है। चाहे वो बैतुल्लाह हो, चाहे आपके गांव की जो मस्जिद है, अल्लाह इसको बहुत पसंद करता। अल्लाह के नबी की हदीस है, इन्न अहब्बल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह मस्जिद है, और नापसंद जगह अगर कोई है तो मार्केट है और बाज़ार। चूँकि मार्केट बाज़ार में लोग झूठ भी बोलते, लोग चुगलखोरी करते, लोग गलत बयानी करते, इस वजह से अल्लाह को वो जगह नापसंद है। और मस्जिद इसलिए पसंद फरमाता है चूँकि मस्जिद में सजदा किया जाता है, मस्जिद में कुरान की तिलावत होती, मस्जिद के अंदर में अल्लाह का जिक्र किया जाता है। मस्जिद पवित्र जगह, पाक जगह, नापाकी नहीं होती, कोई झूठ नहीं बोलता, कोई बेईमानी नहीं करता, कोई वहाँ पर किसी के खिलाफ चुगलखोरी नहीं करता। इसीलिए मस्जिद पवित्र जगह, मस्जिद अल्लाह का घर। और जब काबतुल्लाह को गिराने के लिए आया अबरहा, तो उस वक्त का सरदार
अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह के नबी का दादा अब्दुल मुत्तलिब, इनके ऊंट पर कब्जा कर लिया अबरहा ने। और अबरहा कहा कि अब्दुल मुत्तलिब आओ, क्या तुम मुझसे मुकाबला नहीं करोगे? मैं तुम्हारी मस्जिद गिराने आया हूं। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि अबरहा, मैं तुझसे जंग नहीं कर सकता, तू बादशाह है, मैं सरदार हूं सिर्फ अपने कबीले का, अपने शहर का। कहा कि तू किस लिए आया? तो कहा कि मेरा जो ऊंट आपने ले लिया है वो मेरा ऊंट वापस कर दीजिए। कहा ऊंट की इतनी फिक्र है तुमको, मस्जिद की फिक्र ही नहीं? कहा कि ऊंट मेरा है, ऊंट की हिफाजत मैं करूंगा, मस्जिद अल्लाह का है, मस्जिद की हिफाजत अल्लाह करेगा। कहा कितना यकीन है? कहा कि हाँ यकीन है। कहा ठीक है, मैं तुम्हारी मस्जिद को गिराता हूँ, देखता हूँ मस्जिद की हिफाजत कैसे तुम्हारा अल्लाह करता। मेरे भाइयों, अल्लाह की मदद उतरती है अगर दो चीज़ हो, आज भी उतर सकती है। एक तो यकीन अल्लाह की ज़ात पर, अब्दुल मुत्तलिब को यकीन था, अब्दुल मुत्तलिब सच्चा था, अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त बुत परस्त नहीं था, उस वक्त हज़रत इब्राहीम की दीन सही था, हज़रत इब्राहीम की दीन के मुताबिक ज़िंदगी लोग गुजार रहे थे, वो शरीयत पर हक थी। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को यकीन था। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अल्लाह का घर है, अल्लाह देखेगा, मेरा तो ऊँट है, मेरा ऊँट दे दो, मैं जा रहा हूँ। अब्दुल मुत्तलिब गए, ऊँट लेकर काबतुल्लाह के दर दीवार पर उसकी गिलाफ को, उसके कपड़े को पकड़ कर दुआ की, अल्लाह तू ही अपनी घर की हिफाजत कर सकता, हम नहीं कर सकते, हम तो कमज़ोर है। सामने जो बादशाह अब रहा है बड़ा ताकतवर बादशाह है, हाथियाँ लेकर आया, हाथी ताकतवर जानवर है, अगर हाथी 2-4 हाथी आपके घर में एक कंधा लगाते तो घर गिर जाए। उस वक्त का ताकतवर हाथी का नाम महमूद था। महमूद अबरहा जो लेकर आया तो एक हाथी इतना ताकतवर था, वो पूरे काबतुल्लाह को 1-2 मिनट में ढा सकता था। आया, उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ की रोकर कि अल्लाह मैं मुकाबला नहीं कर सकता इस जालिम बादशाह का, तेरा घर तोड़ा जा रहा है, लेकिन अल्लाह मैं जानता हूं, मेरा यकीन है कि तुझसे बड़ा बादशाह इस जमीन पर कोई नहीं है, तुझसे बड़ा ताकतवर इस धरती पर कोई नहीं। ये दुआ करके पूरे काबतुल्लाह के इर्द गिर्द शहर में जो लोग थे सबको लेकर बाहर निकल गया। कहा कि चलो अल्लाह का अज़ाब तो आने वाला, ये यकीन होता, और जब नेक अमल होता है तो दुआ भी कबूल होती है। ज़मीन पर आप दुआ करेंगे, आसमान पर आपकी दुआ कबूल होगी। मेरे भाइयों, दुआ होती है, अबरहा अपने जानवरों को आगे बढ़ाता है, हाथी घोड़े सब आगे नहीं बढ़ते, बैठ जाते हैं, क्योंकि अल्लाह का अज़ाब आ रहा होता है। जानवर देख लिया, जानवर को पता चल जाता। अबरहा ने कहा कि जानवरों को छोड़ो, चलो पैदल अपने फौजों को ऑर्डर दिया है कि उठाओ हथौड़ा और एक एक ईंट पर जाकर बरसाओ दीवार पर। फौज ने कदम बढ़ाया ही था कि आसमान में देखा कि एक तरफ से एक चिड़ियों का एक झुंड आ रहा, छोटे छोटे चिड़िए, छोटा चिड़िया, मुंह में एक टुकड़ा पत्थर का, कंकर का, कंकरी जो होती है, कितना बड़ा कंकर था, चने की दाल होती, चने की, मसूर की दाल, मसूर की या चने की दाल, दोनों बातें, मसूर या चने की दाल के माने एक मुंह में, वो चिड़ियों ने मुंह में दबाए हुए दोनों, दो कंकर के दो पैर में आए। आने के बाद जहाँ पर अबरहा का लश्कर था उसके ऊपर गिराया। तैरन अबाबिल, कुरान करीम में एक छोटी सी सूरत है 2 लाइन की, उसमें पूरा वाक़या को अल्लाह ने बयान किया। अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, क्या तुझे नहीं मालूम तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? अल्लाह के नबी अभी पैदा नहीं हुए थे, 50 दिन के बाद अल्लाह के नबी पैदा हुए इस वाक़े के। तरमीहिम बिहिजारतिम, उनके ऊपर पत्थर बरसाया, फजअलहुम कास्फिम माकूल, तैरन अबाबील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, उनके ऊपर तैरन अबाबील को भेजा, चिड़ियों को भेजा। कहाँ जाता है? लिखा है मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने, कि वो कंकर, वो टुकड़ा, वो पत्थर का टुकड़ा जिसके सर पर लगता था वो वहीं पर जमीन में धंस जाता था। जिसके हाथ में लगा उसका हाथ टूट गया, जिसके पैर में लगे उसके पैर वहीं पर खत्म हो गए। यानी पूरी की पूरी चंद मिनटों में पूरी फौज तबाह हो गई। जो अल्लाह बैतुल्लाह जैसी मस्जिद की हिफाजत कर सकता है,
क्या आज हमारी मस्जिदों की हिफाजत नहीं कर सकता वो अल्लाह? तो आज भी है ना। लेकिन आज ज़रूरत है अपने ईमान को मजबूत करने की, अपने अमल को मजबूत करने की। अजान होती है, नमाज नहीं पढ़ते। जब जानबूझकर हम नमाज छोड़ेंगे तो अल्लाह की मदद आएगी? नहीं आएगी। मस्जिदें बद्दुआ करेंगे। हमारी समाज की माँ और बहनों, आप अपने घरों के अंदर दीनी माहौल को पैदा कीजिए। हमें मन करता है तो मोबाइल में लीड लगाकर गाना सुनते हैं, लेकिन कभी तौफीक होती है कि बैठकर 5 मिनट 10 मिनट कुरान करीम की तिलावत कर ले। एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां देता है रब्बा। मन क़रा हर्फम मिन किताबिल्लाह फलहु बिही हसनतुन वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा। यानी एक हर्फ पर 10 नेकियां हैं। एक हर्फ पर 10 नेकी, एक हर्फ पर। अगर आप पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। कितने हर्फ हैं? एक हर्फ पर 10 नेकी। लेकिन अगर कोई मुसलमान अटक कर पढ़ता, ऐसे पढ़ता अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐसे अटक अटक कर पढ़ते हैं ना बहुत से लोग, तो अल्लाह कहता है कि उसको एक हर्फ पर 20 नेकी दो। ये है। आज मुसलमानों का अमल कमज़ोर है। वक्त चूँकि हो चुका है। अभी तो नमाज पर ही आए थे हम। हमें पर्दा पे बोलना था, हमें जुआ पे बोलना था, हमें नशा पे बोलना था, हमें तालीम पर बोलना था। बैरक़ैब बोलना ज़रूरी नहीं होता। सब जानते हैं कि पर्दा ज़रूरी है। हमारी माएँ बहनें जानती हैं। सब जानते हैं कि शराब नशा करना पाप है। सब जानते हैं कि एजुकेशन ज़रूरी है, तालीम ज़रूरी है कौम और समाज को आगे बढ़ाने के लिए। ज़्यादा देर तक बात करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं कुछ दलाइल कुरान और हदीस से आपके सामने पेश करने की मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन चूँकि वक्त काफ़ी हो चुका है, बस जो भी बातें आपके सामने पेश की गई है उन बातों पर भी अगर हम अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह समस्या का समाधान हो जाएगा। हमारी मस्जिदें बाकी रह जाएंगी। हमारे पर जो जुल्म हो रहे हैं इसका सच पूछिए तो ज़िम्मेदार असल में मुसलमान ही है। मुसलमान सच्चा मुसलमान बन जाए तो अल्लाह जैसे अबरहा जैसे ज़ालिम बादशाह से निमट सकता है, अबू जहल जैसे फ़िरऔन का ख़ात्मा अल्लाह कर सकता है। तो आज ये लोग जुल्म करने वाले किस खेत की मूली हैं जनाब? आज ज़रूरत है मुसलमानों के अंदर सुधार पैदा करने की। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की, यही सवादसी है ना, अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा हम तमाम मुसलमानों को उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मेरी बात थोड़ी लंबी होती है गुरुजी, थोड़ी लंबी होती है, मुख्तसर में कुछ रह जाता है, लेकिन इंशाअल्लाह जो भी बातें बताई गई, मुझसे पहले जो आलिम दीन ने बातें पेश की है, बड़ी काम की बात पेश की है, और हमसे अल्लाह ने जो कुछ भी कहलवाया है, इन तमाम बातों पर हम सबको अमल की ज़रूरत है। अगर हम अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला माशरे के अंदर इनक़िलाब और इस्लाह पैदा होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रत मौलाना अब्दुल्लाह सलीम कासिमी चतुर्वेदी साहब खूब सुंदर भाषाয়, উর্দু ভাষায় আমাদের সামনে বক্তব্য রাখছেন। ইনশাআল্লাহ আমরা আমল করার চেষ্টা করব। এরপরে আমাদের বিশিষ্ট বক্তা হযরত মাওলানা আনোয়ার হোসেন সাহেব, হেড মুদারিস হাজারিপাড়া মাদ্রাসা, উনি স্টেজে আসি পাইছেন। ওনাকে অনুরোধ করছি উনি ওনার মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করবেন বলে আমরা আশা রাখি। ইনশাআল্লাহ আমরা ওটাওটি না করি, অল্প সময়ের মধ্যে আমার মাওলানা আসি পাইছে, মাওলানা সাহেব ইতিমধ্যে স্টেজে উঠবে, আমরা অল্প সময় ধৈর্য ধরে থাকি, আমরা ওটাওটি না করি। আসসালামু আলাইকুম।